नशैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। सो नाउ कम बैक टू स्टडी। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास, आज आपका जो लेक्चर है मुतालिया पाकिस्तान का जो टॉपिक है 1973 के आइन के हवाले से है। सो नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स एंड कम टू दैट पॉइंट। जी सबसे पहले बात करते हैं कि आइन किसे कहते हैं। आइन जो होते हैं वो बुनियादी असूल होते हैं। ऐसे बुनियादी असूल बनाए जाते हैं जिसके मुताबिक रियासत या दूसरी तंजीमें हुकूमत चलाना सीखती हैं या जानती हैं कि हुकूमत को किस तरह से रनिंग में लाया जाए। In simple words, we can say the basic principles and laws of nation that determine the duties of the government। दरअसल ऐसे तहरीर करदा असूल जो कि सियासी और समाजी तंजीमों पर मबनी होते हैं उन्हें हम आइन कहते हैं। अब यहाँ हमने पढ़ना है 1973 के आइन के अहम पहलू क्या थे, कि क्या क्या पॉइंट्स थे जिसके ये आइन बने। सबसे पहले आता है पॉइंट इफ्तिताहिया। इफ्तिताहिया में क्या बात की जाती है, लेट्स सी। 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासिद को ही इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया। करारदाद मकासिद को देखिए, करारदाद मकासिद किसे कहा जाता है? जिन करारदाद के तहत जो असूलों के तहत पाकिस्तान वजूद में आया था वो करारदाद मकासिद हैं, ठीक है। उसी को ही सबसे पहले जो है इफ्तिताहिया बनाया गया, जिसके मुताबिक हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की होगी, ठीक है। नुमाइंदे के पास इख्तियारात आएंगे लेकिन वो कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है तहरीरी आइन। तहरीरी आइन में ये होता है कि जो रिटन फॉर्म में होता है, जो कि 280 दफात 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल होता है। फिर आता है वफाकी आइन। वफाकी आइन में पहले दसातीर की तरह, मतलब कि जो पहले 1956 और 1962 के आइन थे उन्हीं की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत बना दिया गया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और उसे मुल्हक्का इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबा से मुल्हक्का कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। फेडरल की बात हो रही है इसमें। यहाँ बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो है नीम इस्तवार आइन। नीम इस्तवार आइन उसको बोला जाता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसको हम लोग इसमें कुछ तरमीम कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। जैसा कि बात है 1970 का आइन नीम इस्तवार नौयत का है। इसमें तरमीम का तरीक़ेकार ना ज़्यादा मुश्किल है ना आसान है। कौमी असम्बली और सैनेट की जो वर्सी अक्सरियत आइन में तरमीम की मजाज है, मतलब कि तब्दीली की जा सकती है इसमें। अब कौमी ज़ुबान क्या है? 1973 के आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज करने के इंतजाम किए जाएंगे। इसी दौरान जो है ज़ुबान बतौर सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, इस्लामी आइन। पाकिस्तान के आइन में मुमलिकत का सरकारी मजहब जो है वो इस्लाम करार दिया गया। डेफिनेटली जब पाकिस्तान हमारा मुस्लिम मुल्क है तो उसमें मुमलिकत का जो सरकारी मजहब होगा वो इस्लाम ही होगा। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस आइन का जो मकसद है वो बेसिकली मुसलमानों का जो तर्ज ज़िंदगी है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक होना चाहिए, इसीलिए इस्लामी आइन इसको बोला गया है। सूद का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए, ज़कात का बेसिकली इसमें प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया। आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया जो है इसका मतलब ये है कि जो भी वहाँ पे अदलिया जो है वो आज़ाद हो, इंसाफ जो है वो बराबर का हो। ये नहीं है कि अमीर को जो है अमीर ने को गलती कर दी है तो उसको उसकी गलती की सज़ा देने की बजाय उसको छोड़ दिया जाए और गरीब को जो है उसकी सज़ा दी जाए। बराबर का जो है वो होना चाहिए, इंसाफ। पढ़ते हैं इसको। 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फराहम की गई। जजों को मकबूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया। जज अपने फ़राइज़ मनसबी किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सरंजाम दे सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम इसकी बात क्लियर हो गई है कि अदलिया आज़ाद कर दिया गया ताकि जो जज थे वो किसी भी किस्म के खौफ या दबाव से आज़ाद होकर अपना फ़ैसला सुना सकते थे।
पार्लिमानी जो आइन है वो 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का जो सरबराह है और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। अब आइन की बालादस्ती क्या है? यहाँ पे सुपरमेसी की बात हो रही है। अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली वो सज़ा का हकदार होगा, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। अब आइनी अदारे क्या हैं? आइनी अदारे जो है 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मुफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने एक अदारे भी तश्कील दिए हैं। मसलन मुश्तरका मुफादात की कौंसल, जहाँ पे मुश्तरका मुफादात सबके लिए बराबर के मुफादात हो, इक़्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुहतसिब वगैरह ये आइन की हदूद के अंदर रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ठीक है। अब 2 ऐवानी मुकदमा 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट जो है वो 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी। एक है ऐवान बाला सेनेट और दूसरा है ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली कहलाता है। ठीक है। सेनेट में सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी गई है और वो मुस्तकिल ऐवान है जिसकी मियाद 6 साल है। अरकान की जो तादाद 104 है। कौमी असम्बली 342 अरकान पर मुश्तमिल है। अब पार्लियामेंट जो है उसके जो कुल मेंबरान की तादाद 446 है। पार्लियामेंट वही जहाँ पे बैठ के फ़ैसले किए जाते हैं एक दूसरे के जो बाहमी ताउन से मशवरात से। बुनियादी हकूक़ के बारे में बात की जाए तो आइन में शहरियों के तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक़ के मुनाफी कोई कानून बनाने की इजाज़त ना होगी। जी स्टूडेंट्स, ये हैं 1973 के आइन जो कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं प्रॉपर तरीके से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स।